जो है वो छुपाए बैठे हैं और वो किसी मौके की तलाश में है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद की इंतजामिया और बिलखुसूस वहाँ पे इतने हाई प्रोफाइल जो ये बैठक होने जा रही है, उसकी सिक्योरिटी से लेके उसके अरेंजमेंट तक ये एक बहुत अपहिल टास्क है। और पाकिस्तान को इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग अरेंज करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि इस चैलेंज को यकीनन हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो वगैरह को भी अंजाम देने के लिए इस वक्त सर तोड़ कोशिशें कर रही है। तो हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रह के, खासतौर पे इर्द गिर्द पे नजर रख के, बिलखुसूस हमें मशरक और मगरब से इस नौइयत के खतरात अपनी जगह मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। और बिलखुसूस इस माहदे के हवाले से जो 10 नुकात हैं उसमें एक अहम नुकता, उसको तो रोज़े अव्वल से ही जो एक फर्स्ट क्रिएटर फ्रीक मौजूद है इसराइल, उसने मानने से इनकार कर दिया है। आप खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि इस वक्त लबनान की ईंट से ईंट बजा दी गई है। 10 मिनट में तकरीबन 100 हमले करके 80 से ज्यादा लोगों को जो है शहीद कर दिया गया है। और वहां पे भी इसी नौइयत का रेहॉट्रेक और इसी नौइयत की बढ़के जो है वो और ये बात तो मंसूर जावेद साहब हम सब जानते हैं कि हु इज एलिफेंट इन द रूम, ये तो सबको पता है। लेकिन चूंकि आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आई थिंक खबर ये है कि पाकिस्तान डे 1 से इस्लामाबाद में तैयारियां कर रहा था। बस सही टाइम और सही जिसे कहते हैं कि मौके का इंतजार किया जा रहा था, जो मौका अभी आ चुका है। आई एम श्योर पाकिस्तान ये तैयारी सिर्फ 2 दिन से नहीं जारी रखे हुए है, बल्कि ये तैयारी काफी देर पहले से चल रही थी, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड। ये जिसे मैं फर्स्ट क्रिएटर का जिक्र कर रहा था, उससे तो अमेरिका इस हद तक खौफजदा था कि ये पूरे मुज़ाकरात का जो अमल है, ये जितनी भी बैक एंड डिप्लोमेसी चल रही थी, अमेरिका ने आखिरी लम्हे तक जो है इसराइल को, इसराइली क़यादत को इसके भनक नहीं पड़ने दी। और उनके लिए ये बड़ा सरप्राइज था कि जब अमेरिकी सदर ने उन्हें बताया, यानी आप कह रहे हैं कि इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि ट्रंप साहब ने नेतन्याहू, वी कैन कॉल इट वंस अ बेस्ट फ्रेंड, उनको नहीं बताया कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। तो आई एम श्योर ताहिर जावेद साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका वेट कर रहा था एक सही जिसे कहते हैं मुल्क के लिए, एक सही डिप्लोमेटिक पार रखने वाले मुल्क के लिए, ताकि वो मीडिएट करे और चीज़ें कंट्रोल हों। 7 जंगें रुकवाने का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग क्रेडिट लेते हैं ट्रंप साहब, और सुपर पावर हैं ताहिर जावेद साहब, और ऐसी सुपर पावर की जंग रुकवाने का क्रेडिट अब पाकिस्तान लेगा। हाउ बिग इज़ दैट? Well, it's a lot bigger than those 7 जैसे कहते हैं ना कि हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई और मिलियंस लोगों की जान बचाई। आसिम मुनीर साहब भी इसका दावा कर सकते हैं कि मैंने तीसरी वर्ल्ड वॉर रुकवा दी और 5 बिलियन लोगों की जान बचाई। और ऑनेस्टली इट्स बिगर देन दैट। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ना कि ये कैसे मुमकिन हो गया, तो मैं थोड़ी तल्ख बात है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर लेता हूँ कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही अमेरिका के साथ, जिसके अंदर अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान उनके लिए नागुज़ीर भी था और पाकिस्तान के ऊपर उनको ट्रस्ट भी नहीं होता था। और मैं ये चीज़ कुछ नहीं तो 50-100 दफ़ा खुद सुन चुका हूँ सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से कि पाकिस्तान का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये मैं बातें कर रहा हूँ प्री आसिम मुनीर। अच्छा, उसके और हमारा हमेशा से ये जितने भी एम्बेसडर्स यहाँ आए हैं ना, उनका मेन इशू ये होता था कि फॉरेन पॉलिसी के जो कमेटी के सामने जाएंगे तो हमारी जो है ना वो खचाई होनी है। और ये मैं आपको वो बातें खुल के आज बता रहा हूँ जो नहीं। फिर बात ये हुई कि आसिम मुनीर साहब आए और ये मेरा इनके साथ काम करने का थोड़ा बड़ा मुख्तसर लेकिन एक बड़ा डिटेल लंबी मुलाकातें भी मेरी 2-3 हुई हैं इनके साथ। तो आई फाउंड द पर्सन हु डजंट बिलीव इन लाइंग, हु डजंट बिलीव इन चलाकियाँ, हु डजंट बिलीव इन फॉल्स प्रॉमिसेस, और ना उनके नीचे जो लोग हैं उनमें इतनी जुर्रत है कि वो जा कर के इन चीज़ों के ऊपर उनको आमादा कर सकें। अच्छा, अब ये चीज़ जब होती है ना, तो आज की डेट के अंदर ये एम्बेसडर साहब आपको बता देंगे, अब वो हालात नहीं कि आप झूठ बोल के निकल के आ जाएं। वो टाइमली आपकी बात सुन ली जाती है डिप्लोमेसी में, लेकिन लोगों को पता होता है। इंटेलिजेंस हर मुल्क की इतनी तेज़ है कि उनको पता चल जाता है कि आपकी बात में 40% झूठ है, 60% सच है। अब ये देखें, अब इन्होंने जो गुफ्तगू की है, बेशक इनको 30 दिन लगे, 12 दिन, 22 दिन लगे, लेकिन इन्होंने जब इसके बाद ला करके फार्मूला बाहर रखा तो दोनों तरफ से आपको इस तरह के बयानात मिले कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन दोनों तरफ से, यानी ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से। तो वो उसी सूरत में हो सकती है जब आप इसके अंदर 100% ट्रुथ के ऊपर बैठ के और रियलिटी के ऊपर बैठ के बात करें और उसके ऊपर उनको आमादा करें किसी ऐसे मोड़ पे, किसी ऐसी जगह पे जो बेशक बहुत आइडियल ना हो, लेकिन इस तरह की नहीं है कि कल आपको इसके ऊपर कोई ना कोई सरप्राइज होगा। आई थिंक ही अचीव्ड इट, और ये पाकिस्तान ने नॉट जस्ट ये इतना बड़ा आपको जो ले लिया है, लेकिन अब मूविंग फॉरवर्ड इनकी जो अच्छा आपको मैं लेके चलता हूं, जब ये पिछली जंग हुई थी ईरान के साथ, तो ये
अभी पहुंचे थे यहाँ पे, आपको याद होगा मेरी आपसे उस वक्त भी गुफ्तगू हुई थी और हमला हो गया था, और फिर ये मुलाकात करने गए, आधे पौने घंटे की इनकी मुलाकात थी जो कन्वर्ट होगी लंच के अंदर, और 4 घंटे वहां पे रहे, और फिर ट्रंप ने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान नोज ईरान अलॉट बेटर देन अस। तो ये चीजें, ये आज की कहानी नहीं है, ये जब बैठ के इन्होंने बात की, और फिर उसके बाद नॉलेज जो भारत 4 घंटे में उनको जो एक चीज बताई, तो एक एतमाद और एक कॉन्फिडेंस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। एक चीज इस वक्त है कि आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब उनके साथ जो बात करेंगे उसके अंदर सच्चाई हो, यानी और उसके अंदर जो डिलीवरी होगी। अब ये कॉन्फिडेंस जो है ना, इनको जो अगले जो लोग आ रहे हैं ना, ये जो फ्राइडे वाले दिन ये जो आ रहे हैं, तो आप इसमें भी याद रखें। अच्छा, मुझे लगे हाथ ये भी बता दें, फिर मैं ब्रेक पे जाती हूँ। किसकी आमद की ज्यादा तवक्को की जा रही है? अभी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ट्रंप साहब से सवाल किया सहाफी ने, तो ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि जेडी वेंस जाएंगे या विटकॉफ या कुशनर जाएंगे, तो आपके पास क्या इत्तलात है? मेरा ख्याल में जेडी वैंस का आना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो जेडी वैंस वहां आ जाते हैं तो दैट विल बी अनदर विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। ये कोई छोटी बात नहीं होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये कर लेंगे, ये इसमें से निकल के बड़े बड़े फैसले ये पाकिस्तान कर जाएगा, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान एक नई, और इसके बाद आप देखेंगे नए अलायंसेस बनेंगे, पाकिस्तान को आप लीडरशिप में देखेंगे, पाकिस्तान को गारंटियां देते हुए देखेंगे, जो आपने थोड़ी देर पहले बात की है ना, इस तरह के मामला। तो इंशाल्लाह जो गॉड इज ग्रेट, जो आपने भी सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि मैं मशरिक की तरफ से ठंडी हवा आते हुए देखता हूं, तो शायद वो टाइम आ गया कि जिसके अंदर